रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को दिया 4 लाशों का तोहफा। देखिए तोहफे में लाश। रक्षाबंधन के मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को अच्छे से अच्छा तोहफा देने की कोशिश करता है। यही रिवाज है। लेकिन इस रक्षाबंधन पर एक भाई ने अपनी बहन को 4 लाशों का तोहफा दिया। जी हां, दिल्ली के विवेक विहार में हुए 4 कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझाया तो यही सच सामने आया। रक्षाबंधन की सबसे खूनी कहानी। एक भाई ने राखी के बदले बहन को दिया घिनौना तोहफा। राखी के बदले दी 4 लाशें। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार की सबसे खूनी कहानी सामने आई है। दिल्ली के एक भाई ने अपनी बहन को राखी के तोहफे में 4 मुर्दा जिस्म दे दिए। एक भाई ने बहन को लाशों का तोहफा क्या दिया, पूरी दिल्ली सहम कर रह गई। जब भाई ने 4 लाशों का तोहफा अपनी बहन को दिया तो दिल्ली के एक बड़े कारोबारी का घर खून खून हो गया। इससे पहले कि हम आपको 4 लाशों के तोहफे की पूरी दास्तान दिखाएं, पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लीजिए। मिलिए उस बहन से जिसने राखी के बदले अपने भाई से अपनी हिफाजत का वचन नहीं बल्कि 4 लोगों की जान मांग डाली। मोना दुग्गल मुख्य साजिशकर्ता, हरजीत मोना का भाई, राजीव हरजीत का मामा और संजय हरजीत का जिगरी दोस्त। जी हां, बकौल दिल्ली पुलिस यही वो 4 किरदार हैं जिन्होंने दिल्ली में 19 अगस्त की सुबह दहशत फैला दी थी। लेकिन वारदात के 36 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने तोहफे में 4 लाशें कबूल करने वाली बहन को गिरफ्तार किया और कर डाला भाई बहन की खूनी साजिश का खुलासा। बहन ने मांगा राखी पर तोहफा, भाई ने गिरा दी 4 लाशें। बकौल दिल्ली पुलिस हरजीत नाम का यही वो भाई है जिसने अपनी बहन को रक्षाबंधन का तोहफा देने के लिए विवेक विहार में अंजाम दी 4 कत्ल की वारदात। ये सब इसने किया दिल्ली की रहने वाली अपनी बहन मोना दुग्गल के कहने पर। बकौल पुलिस मोना के कहने पर हरजीत ने दिल्ली के व्यापारी बजरंग लाल और उसके नौकरों के कत्ल की साजिश रची। पुलिस की माने तो मोना ने अपने भाई से लाशों की मांग की और फिर हरजीत ने गुनाह में अपने मामा राजीव को शामिल कर लिया। लेकिन बजरंग के घर अक्सर नौकर हुआ करते थे, लिहाजा एक और शख्स की जरूरत थी। इसके लिए हरजीत ने बहन की राखी का वास्ता देकर अपने दोस्त संजय को भी वारदात में शामिल कर लिया। और 2 अक्यूज इसकी रिश्तेदारी में है मोना के, एक भाई है, एक मामा है और एक तीसरा इसके भाई हरजीत का दोस्त है संजय। बकौल दिल्ली पुलिस इस पूरी साजिश के पीछे लूट का इरादा था और आरोपियों ने कत्ल करने के बाद करोड़ों की लूट को अंजाम भी दिया था। मोटिव रॉबरी है, प्योर पैसा कमाने का, और कोई मोटिव अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में। कलयुगी बहन मोना दुग्गल पुलिस की गिरफ्त में है। कमाल देखिए कि बहन मोना दुग्गल की गिरफ्तारी भी हुई तो रक्षाबंधन के दिन, लेकिन कत्ल के 3 आरोपी हरजीत, राजीव और संजय अभी भी फरार हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के फोटो रिलीज किए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके बाद बरामद हो सकेगा लूट का सारा माल। तफ्तीश में खुलासा हुआ कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भागते फिर रहे हैं। एक महिला मोना को अभी गिरफ्तार किया हमने और 3 इसके साथी अभी फरार है, जिसके लिए हमारी टीमें आउटसाइड स्टेट्स में और दिल्ली में रेड कर रही हैं, जिसमें वो लोग लगातार, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगातार उनका मूवमेंट चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह में हमारी सब जगह टीमें लगी हुई हैं। ये तो साफ हो गया कि एक बहन की राखी का कर्ज चुकाने के लिए हरजीत ने दिल्ली के एक व्यापारी के घर लाशें बिछाईं। लेकिन कैसे अंजाम दी गई ये पूरी वारदात, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे।
वरुण जैन के साथ अभय पराशर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। विवेक विहार के घर से मिली 4 लाशों का राज अब बेपर्दा हो चुका है। हत्या की साजिश को अंजाम देने वालों के चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं। साजिश रचने वाली बहन भी अब कानून के चंगुल में है। लेकिन आखिर कैसे अंजाम दी गई ये सनसनीखेज वारदात? क्या साजिश रची थी उस बहन ने अपने भाई के साथ मिलकर? अब ये देखिए। तारीख 19 अगस्त, जगह दिल्ली का विवेक विहार इलाका, वक्त सुबह करीब 9 बजे। विवेक विहार इलाके में सुबह सुबह पुलिस सायरन की आवाज ने हड़कंप मचा दिया। वजह इलाके में हुए 4 कत्ल। पहले एक बिजनेसमैन की गला घोंटकर हत्या की गई और फिर उसके 2 नौकरों और ड्राइवर की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। कत्ल की सनसनीखेज वारदात ने लोगों को झिझोड़ कर रख दिया। लिहाजा इस निर्मम हत्या के विरोध में इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश के बाद इशारा दिया कि मामला लूटपाट के लिए कत्ल का था। शुरुआती तहकीकात में ही मौके से एक चाकू भी बरामद हो गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस के सामने इस हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाने की चुनौती थी। क्राइम ब्रांच ने दिन रात मेहनत की और फिर सामने आया एक सनसनीखेज गवाह। दरअसल कत्ल के दिन बजरंगलाल के घर उनके एक रिश्तेदार का नौकर गाड़ी की चाबी लेने पहुंचा था। डोरबेल बजाने पर गाड़ी की चाबी लेकर एक महिला घर से बाहर निकली। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार ये महिला कौन थी। दरअसल पेशे से रबड़ कारोबारी बजरंगलाल बोकाड़िया उस रात घर पर अपने 2 नौकरों और ड्राइवर के साथ अकेले थे। उनकी पत्नी और बेटा किसी काम से मुंबई गए थे। तो फिर मोना उस दिन वहां क्या करने आई थी? इसी सवाल का जवाब तलाश पुलिस के हाथ लग गई बोकड़ी, जिसने कर दिया कत्ल की इस वारदात का खुलासा। पुलिस की माने तो कत्ल की इस वारदात के पीछे दौलत की चाह अहम वजह थी। जल्दी पैसा कमाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था और पूरी प्लानिंग के साथ ये 18 तारीख को शाम करीब 4 बजे के आसपास उस घर में आए थे और फिर उन्होंने एक एक करके पहले इनको सबको बांध दिया और बाद में चूंकि इनको ये खतरा था कि ये हमें पहचानते हैं, तो जाने से पहले सारी लूटपाट करने के बाद इनको सबका मर्डर करके लोग चले गए। दर हकीकत मोना बजरंगलाल के भांजे अजय की पत्नी है। लंबे अरसे से उसकी नजर अपने इस रिश्तेदार की बेशुमार दौलत पर थी। अपनी इस नापाक चाहत को अंजाम देने के लिए मोना ने अपने भाई को गुनाह करने पर राजी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोना अपने पति अजय से पिछले करीब 8 महीने से अलग रह रही थी। अब मोना को लगने लगा था कि उसकी शादी नहीं बच पाएगी। मोना के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लिहाजा मोना ने रच डाली एक खतरनाक साजिश, अपने पति अजय के मामा बजरंगलाल की हत्या और लूट की साजिश। भाई ने राखी के बदले अपनी बहन की हसरत पूरी करने की ठानी और मौका पाकर दे दिया इस संगीन गुनाह को अंजाम। उस भाई ने बहन की चाहत को मुकम्मल तो कर दिया, लेकिन बहन को तोहफे में दे दी सलाखें। वरुण जैन के साथ अभय पराशर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब से पहले शायद ही किसी भाई ने रक्षाबंधन पर अपनी बहन को इतना खौफनाक तोहफा दिया होगा और ऊपर वाला करे फिर कभी ऐसा हो भी नहीं। वैसे बहन तो सलाखों के पीछे है और भाई भी ज्यादा दिन सलाखों से दूर नहीं रह सकेगा। बहरहाल सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।